नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त हम इलाहाबाद के हाई कोर्ट के कैंपस में हैं और हमारे साथ हैं इलाहाबाद बार एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी बैरिस्टर सर। आपका हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबसे पहला सवाल जो लेंगे आपसे, क्योंकि आप एक एडवोकेट हैं, तो जो बहुजन समाज के ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के न्यूली एडवोकेट हैं जो अभी इनरोल होने वाले हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस एडवोकेसी के क्षेत्र में? देखिए, जो लोग भी न्यूली एनरोल्ड हो रहे हैं, आप बहुत ही मेहनत करके आइए, संविधान को पढ़ के आइए और कानून की बारीकियों का अध्ययन आप करें और अध्ययन करके ही आप किसी भी केस की ड्राफ्टिंग करें, उसकी तैयारी करें। आप बहुजन समाज के मुद्दों पर अदालतों में आपकी सबसे जो अहम लड़ाई थी वो कौन सी रही? देखिए, हम लोग सदैव लड़ाई लड़ते हैं समानता के अधिकार को लेकर के, सामाजिक न्याय को लेकर के, कि संविधान के अनुसार जो संविधान में लिखा है उसका अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए। इस बात का प्रत्येक हमेशा हम लोग ध्यान रखते हैं और इसकी लड़ाई हमने कई केसों में लड़ा है। उसका डिटेल देंगे तो आपका समय ज़्यादा लगेगा। एक चीज़ और देखने को मिलता है, जो हमारे ओबीसी एससी माइनॉरिटी के लोग हैं उनके लिए एक अहम भूमिका होती है, खास करके न्यायपालिका को लेकर लगातार उनको रोकने का प्रयास किया जाता है, चाहे कोलेजियम की बात हो जाए या किसी भी क्षेत्र की बात हो जाए, तो कहीं ना कहीं हथकंडे अपनाए जाते हैं कि उस क्षेत्र में हमारे लोग ना पहुंच पाए। इस पर आप क्या राय? देखिए, मैं इस बात को मानता हूं कि उच्च न्यायालय में जो जजेज की नियुक्ति है, इस पे केवल ओबीसी एससी माइनॉरिटी ही नहीं रोके जाते, बल्कि समाज के हर व्यक्ति, कुछ खास परिवार हैं, करीब 600 के आस 500 से 600 परिवार हैं, उन्हीं में से चुनिंदा उन्हीं के परिवार के लोग जज बनते हैं। इस बात का हम विरोध करते हैं, क्योंकि सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक समानता के लिए ये जरूरी है कि आम जन के परिवारों से माननीय न्यायमूर्तिगण का चयन होना चाहिए। कोलेजियम का जो ये प्रोसेस है, ये अभी फिलहाल जो है वो गलत है। इसमें संशोधन करके समाज के हर तबका का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जैसा कि संविधान सबको लिखित में देता है। लोकतांत्रिक देश है भारत और संविधान से चलता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लगातार संविधान पे बहुत सारे लोगों को सवाल उठाने का काम करते हैं। अभी मार्केट में नए नए महंत आए हुए हैं, आनंद स्वरूप जैसे, बहुत सारे, अकेले नहीं हैं, उनके जैसे और भी लोग हैं जो संविधान पर उंगली उठाने का काम करते हैं। यहाँ तक वो ये भी अभी प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रहे हैं कि संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं बल्कि BN राव। देखिए, मैं उनके अल्प ज्ञान को पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगा। उन्हें अध्ययन नहीं है, संविधान का अध्ययन करें और संविधान की कमेटियों का अध्ययन करें। उनको ये जानकारी नहीं कि BN राव केवल संवैधानिक सलाहकार थे और सलाहकार निर्माता नहीं होता। और उनको बिल्कुल मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि टिप्पणी करके उनकी महत्व को नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन संविधान को बाबा साहब ने लिखा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे, अथक प्रयास के बाद संविधान लिखा गया। ये पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है, और इसीलिए बाबा साहब को हमेशा ज्ञान का एक पुरोधा कहा गया। और बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है आज भी प्रासंगिक है। उसके अनुसार अगर देश चले तो खूबसूरत इससे कोई देश हो नहीं सकता। जो सोने की चिड़िया का कंसेप्ट रहा है वो पूरी फलीभूत होगा। इसलिए किसी के अनर्गल प्रलाप से हमें लगता है कि उसको संविधान की अल्प ज्ञान है, उसे ही कुछ नहीं मालूम है। ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी का जो प्रतिनिधित्व न्यायपालिका है, उस पर आप क्या कहें? जी, निश्चित रूप से कम है, और उस पर हमारी सरकार से मांग है कि कोलेजियम सिस्टम में जो संवैधानिक प्रावधान हैं, उन प्रावधानों के अनुरूप सभी वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और इस बात का हम सदैव विरोध करते हैं कि कुछ चंद परिवारों से चयन हो रहा है, जिसमें उनका चयन हो जाता है और संवैधानिक दायित्वों का जो कर्तव्य है, निर्वहन है, वो नहीं हो पाता है। और सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक समानता के लिए सभी वर्ग का उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जैसा कि अन्य नौकरियों में है। नौकरी की बात आप कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आउटसोर्सिंग के माध्यम से लगातार जो नौकरियां दी जा रही हैं, जिसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन उसमें भी आरक्षण की बात लगातार चलती आ रही है, तो आप किस तरीके से देखते हैं आउटसोर्सिंग में आरक्षण? देखिए, कैपिटलिज्म सिस्टम को जब से अडॉप्ट किया, आप जानते हैं कि 3 अर्थव्यवस्थाएं चली। मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे देश में लागू की गई, लेकिन जहां तक पूंजीवादी व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया जाता है, व्यक्ति विशेष को बढ़ावा दिया जाता है। अब उनका चयन का आधार केवल आउटसोर्सिंग होती है। आउटसोर्सिंग से केवल समाज के व्यक्तित्व का, ह्यूमन रिसोर्स का शोषण होता है, न कि उसका प्रासंगिक और सही मूल्यांकन होकर के विकास होता है। तो मैं आउटसोर्सिंग जो हो रही है उसमें भी रिजर्वेशन का पक्षधर मैं हूँ कि वहाँ भी उनको उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। क्योंकि जैसा कि कुछ बहुत से लोगों विद्वानों ने कहा कि हम आरक्षण को खत्म भी नहीं करेंगे, लेकिन हम ऐसा कर देंगे आउटसोर्सिंग से जिसमें कि रिजर्वेशन भी न रहे। हम चाहते हैं, देखिए, EWS जब लागू किया गया 10%, तो निश्चित रूप से आप संविधान के दिए गए प्रावधानों को आप मानते हैं। EWS आपने लागू कर दी, उस पर कोई डिबेट नहीं हुआ, तो आरक्षण को तो आप हर जगह स्वयं भी मान रहे हैं। हमारा ये कहना है कि संविधान सम्मत देश चले, संविधान के अनुसार चले, इस बात का हम समर्थक हैं। और हम ज्वाइंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन बार एसोसिएशन
उच्च न्यायालय की तरफ से यह आश्वस्त करते हैं और कहना भी चाहते हैं कि ये उचित प्रतिनिधित्व ही दिया जाए, तभी देश का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। बने रहिए भोजन प्लेनेट के साथ। मैं एल के शर्मा नंदवंशी, बहुत बहुत धन्यवाद।